स्टूडेंट्स, क्लास 12th का अपना जो लेसन चल रहा था बहुलक पॉलीमर, उसमें अपने आज सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ पॉलीमर बताए थे। पॉलीथीन हो गया था आपका, ठीक है, नायलॉन, टेफ्लॉन हो गया था। ऐसे कई तरीके के योगात्मक एडिशनल पॉलीमर मैंने आपको बताए थे। ठीक है, देखो मैंने एक शायद आपको बता दिया था टेफ्लॉन, ध्यान रखना इसका क्वेश्चन आया हुआ है आरबीएससी में। ठीक है, और इसका जो यूज़ किया जाता है CF2 का, इसका जो यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन का, वो बर्तनों के अंदर किया जाता है। आपसे पूछा जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका यूज़ होता है, या फिर ऐसे वो बर्तन जिन पे खाना चिपकता नहीं है उनके लिए किसका यूज़ होता है, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का आपको एक नाम बताया था PTFE, इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, फ्लोरोएथीन। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलो आज अपने बात करते हैं आगे, योगात्मक की ही बात करेंगे। एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल ही ये है। अब जो एग्जाम्पल कर रहा हूँ आप उसको हेट्रोपॉलीमर विषम बहुलक के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज अपने करेंगे, एक तो करेंगे ब्यूना S रबड़, एक करेंगे ब्यूना N रबड़। ब्यूना S नाम से पता चलना चाहिए, दो चीज़ों से मिलके बना है, ब्यूटाडाइन, हिंदी में भी ब्यूटाडाइन ही लिखेंगे, प्लस S का मतलब होता है यहाँ पे स्टायरीन, हिंदी में भी स्टायरीन ही लिखेंगे। ठीक है, ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूटाडाइन। इसकी रिएक्शन आप कराओगे स्टायरीन से, स्टायरीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग। इस रिंग की जगह आपको C6H5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अंदर आपसे पूछा जाता है एरोमेटिक पॉलीमर कौन सा है, ब्यूना S या फिर अकेला पॉलीस्टायरीन। इसी का पॉलीस्टायरीन भी बन सकता है ना, ये देखो यहाँ बनाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, C6H5 के N मॉलिक्यूल ले लिए, इसको गर्म किया, हाफ बॉन्ड इधर गया, CH2 CH C6H5 बना, N लगाया, ये आपका बन गया पॉलीस्टायरीन, ये आपका क्या बन गया, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लेना, ये साथ में हो जाएगा इसके। अगर आपने क्या करा, पॉलीस्टायरीन जो बनाया है, ठीक है, इनको आपस में रिएक्ट कराया, हाफ बॉन्ड इधर, ये हाफ इधर, ये हाफ इधर, ये हाफ इधर और ये हाफ इधर, तो मिलके क्या बनेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH और फिर C6H5N। ये आपका बन गया ब्यूना S रबड़, ब्यूना S रबड़। उसके बाद सेकेंड रबड़ है, वो आता है आपका ब्यूना N। देखो कुछ नहीं करना, इसी के अंदर आप नया, आपको तो नया लिखना है, मैं तो सिर्फ मिटो को ही बता दूंगा। ब्यूना N, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन की जगह अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। स्टायरीन की जगह क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखो एक्रिलोनाइट्राइल के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, CN होता है। तो अब बताओ, इससे मैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बना सकता हूँ, ये एक यूनिट का बार बार क्या करूँ, रिएक्शन कराऊँ, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ से हटा के ये कर दूंगा CN, तो ये आपका क्या बन गया, ब्यूना N। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, सारे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आप एक ब्यूना S को समझ के कर लो। ठीक है, और फिर डिफरेंस देखो कि ब्यूना S में और ब्यूना N में क्या डिफरेंस है, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे C6H5 की जगह CN लगा देना, ब्यूना N बन जाएगा, C6H5 लगा दोगे तो ब्यूना S बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की चीज क्लियर होगी। ब्यूना N हो गया आपका, ब्यूना S हो गया। एडिशन पॉलीमर लगभग आपके हो चुके हैं। अगर कोई रह भी जाएगा तो आप मेरे को पर्सनल कमेंट करके बता देना कि सर पॉलीमर के ये टॉपिक या ये चीज रह गई है। ठीक है, क्योंकि मैं देखो मेरे दिमाग में जो जो आता जा रहा है वो कराता जा रहा हूँ। अभी मैं बुक नहीं देख रहा हूँ, जब मैं बुक देखूंगा उसमें थोड़ी बहुत चीज बचेंगी तो वो भी आपको करा दूंगा। एक और है PIB, पॉलीआइसोब्यूटिलीन, पॉलीआइसोब्यूटिलीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। इसको गर्म करोगे तो हाफ बॉन्ड इधर गया, हाफ बॉन्ड इधर गया, आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3, फिर CH3 और N। ये आपका बन गया पॉलीआइसोब्यूटिलीन। ठीक है, सिंपल से है, सबके मोनोमर यूनिट याद करने हैं, बॉन्ड तोड़ना आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कुछ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, संघनन बहुलक की, कंडेंसेशंस की। ठीक है, कंडेंसेशंस
जो होंगे उसके अंदर आप कौन कौन से लिख सकते हो। देखो एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइलॉन 66, आपने 10th में इसका नाम सुना हुआ है नाइलॉन 66। इसकी मोनोमर यूनिट आपको याद करनी है, क्वेश्चन आता है नाइलॉन 66 की मोनोमर यूनिट बताओ, तो एक तो होती है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हिंदी में भी हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन ही लिखोगे, मैथिलीन लिख दोगे हिंदी में बस, प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड हिंदी में भी एडिपिक एसिड ही लिखते हो, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जो होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। 6 मिथाइल का मतलब है CH2 कितनी है 6, 2 एमीन का मतलब है 2 NH2 लगे हुए हैं इधर और इधर, एक बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, गौर से देखो तो, ठीक है, एक बाइडेंटेड लिगेंड भी बन गया ये। तो हेक्सामेथिल डाइएमीन हो गया प्लस एडिपिक एसिड, तो ये लो एडिपिक एसिड बेंजीन रिंग के ऊपर COH इधर और COH चौथी नंबर पोजीशन पे, अगर ये 1 नंबर है तो चौथी नंबर पोजीशन पे क्या रखोगे COH रखोगे। RBSc में इसका IUPAC नाम पूछा है, आप खुद मेरे को बताओगे इसका IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको गर्म करो, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो ये H2O हो गया, यहाँ से भी क्या हो गया एक H2O बाहर निकल गया, बची हुई चीज को लिख दो NHCH26 NHC डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और N, ये आपका बन गया नाइलॉन 66। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ना ये वाली देखो, ये एमाइड बॉन्डिंग है, इसीलिए नाइलॉन 66 को हम पॉली एमाइड भी कह सकते हैं, नाइलॉन 66 को हम पॉली एमाइड भी कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी एक पॉली एमाइड को एग्जाम्पल सहित समझाओ, तो पॉली एमाइड क्या होता है, ये एमाइड बॉन्डिंग होती है और इसका एग्जाम्पल में आप नाइलॉन 66 या फिर नाइलॉन 6 भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नाइलॉन 66 हो गया। अगर यूज वगैरह पूछे तो ये जाल बनाने में यूज होता है, पैरासूट बनाने में यूज होता है, ठीक है। मजबूत प्लास्टिक की जितनी चीजें बनती है वो लगभग इसकी बनती है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं नाइलॉन 6 की, कंडेंसेशन में बात चल रही है नाइलॉन 6 की, और मैंने कहा था कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिसमें एक साइड मॉलिक्यूल बाहर निकला है, आपने गौर किया होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं, ठीक है। नाइलॉन 6 की अपन जो बात करेंगे, नाइलॉन 6 नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी मोनोमर यूनिट एकलक इकाई का नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, इसकी मोनोमर यूनिट का नाम है कैप्रोलैक्टम। आपको पता होना चाहिए कैप्रोलैक्टम होता क्या है, तो देखो ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH 1 2 3 4 5 सॉरी ये लो 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और CONH जुड़ा हुआ है, देखो एमाइड बॉन्डिंग इसमें है इसलिए पॉलीएमाइड। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है नाइलॉन 6 का निर्माण होता किससे है, तो कैप्रोलैक्टम की रिंग होती है, उसके टूटने से, तोड़ना यहीं से ये जहाँ निशान लगाया है, उसके टूटने से क्या होता है नाइलॉन 6 बनता है। इसको नाइलॉन 6 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं 5 है, टोटल कार्बन कितने हैं 5 है। ये भी कंडेंसेशन का एग्जांपल होएगा। आप बोलोगे सर इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकले, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना नाइलॉन 6 का, ठीक। उसके बाद अपने बात करते हैं वो है टेरिलीन। टेरिलीन को आप बोलते हो डेक्रोन, टेरिलीन को आप बोलोगे डेक्रोन। इसका यूज भी रेशे, फाइबर, इन चीजों बनाने में किया जाता है। टेरिलीन की मोनोमर यूनिट के पहले तो नाम याद करोगे, एक तो नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। लिख हिंदी में रहा हूं भाई, ध्यान रखना, इंग्लिश में लिख रहा हूँ ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले कल को बोले सर हिंदी में लिखो, तो एथिलीन ग्लाइकोल को हिंदी में भी एथिलीन ग्लाइकोल ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बनता है ट्रफथैलिक एसिड, ट्रफथैलिक एसिड मतलब इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, ये होगी ट्रफथैलिक एसिड। हिंदी में भी इसको ट्रफथैलिक ही बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल की रिएक्शन करानी है, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है, ठीक है। ओ हो एक छोटी सी गलती होगी बच्चों, देखना नाइलॉन 6 के अंदर, नाइलॉन 6 में एडिपिक एसिड का फॉर्मूला देख लेना, वो ये होगा CH2 4 COOH और COOH।
एडिपिक एसिड का फॉर्मूला नायलॉन 6,6 में बच्चों ये होगा, वो पिछले टॉपिक में हल्की सी मिस्टेक होगी है, गौर करना इसको। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ट्रफथैलिक एसिड का फॉर्मूला वो होता है जो मैंने नायलॉन 6,6 में लिख दिया है, थोड़ा सा गौर कर लेना इसको, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस दर गौर करना। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH CH2 COH, और इसका IUPAC नाम आपके RBSc में पूछा हुआ है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में है। चलो उसका भी IUPAC नाम आप मेरे को बता सकते हो। तो वो नायलॉन 6,6 में एडिपिक एसिड ये वाला लिखोगे जो मैंने अभी लिखा था, और ट्रफथैलिक एसिड होता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर COH। गौर कर लेना बच्चों वीडियो के अंदर, किसी को कोई डाउट हो तो बाद में कमेंट कर लेना चाहे। इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। बची हुई चीज को जोड़ के लिख दो, बची हुई चीज को जोड़ के लिख दो, ठीक है। तो C++O(N) बच गया, ये आपका क्या बन गया, टेरिलीन। एक चीज और गौर करना, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ना, ये RCOOR बॉन्डिंग है, इसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। आपसे क्वेश्चन आ जाए किसी एक पॉलीएस्टर को एग्जाम्पल से समझाओ तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉलीएस्टर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों थोड़ा, नायलॉन 6,6 में एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या था वो मैंने आपको पहले लिख के बताया है, वो करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ट्रफथैलिक एसिड का है, ठीक है, ध्यान रख लेना, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी नायलॉन 6,6 को कराते में। अब देखो, अगर आपसे थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस चल रहा हूँ, ठीक है, एक टॉपिक अलग से कराना चाह रहा हूँ क्योंकि वो टेरिलीन के जैसा ही है। अगर आपसे कभी सामने आपके आ जाए ग्लिप्टल क्या होता है, ग्लिप्टल क्या होता है, अगर आपको ग्लिप्टल का नाम आपने पहली बार सुना हो तो आप याद करना हमने टेरिलीन पढ़ा हुआ है, तो एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन, ठीक है, थैलिक एसिड से कराओ। पहले ट्रफथैलिक एसिड से कराई थी ना, ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है, ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है। इससे रिएक्शन कराओगे, इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, OH यहाँ से, H यहाँ से, OH यहाँ से और H यहाँ से। बची हुई चीज को जोड़ के आप लिख देना, ये आपको मिल जाएगा ग्लिप्टल। ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ग्लिप्टल मिल गया, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा इसको गौर कर लेना, ये मैंने कंपटीशन के पर्पज से आपको एक्स्ट्रा बताया है क्योंकि टेरिलीन के जैसा ही ग्लिप्टल होता है। आपके सामने ग्लिप्टल नाम याद आ जाए और आप सामने ग्लिप्टल कभी क्वेश्चन आ जाए और आपको ना याद आए कि हमारा नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए बताया कि जिसका टेरिलीन पढ़ा हुआ है ना वो थोड़ा सा चेंज देख लेना बस, तो ग्लिप्टल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके तरह तरह के जितने भी पॉलीमर थे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने अगले वीडियो में कराएंगे, वो कराऊंगा मैं आपको बायोपॉलीमर, जैव बहुलक, जीवों के द्वारा जो बहुलक प्राप्त होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। 2 वीडियो और बनेंगे जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4 वीडियो टोटल बनते हैं इसके, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एक नायलॉन 6,6 वाला बच्चों गौर कर लेना। थैंक यू बेटा।